अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 और उसका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इसकी एक्सरसाइज, रिव्यू क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बात होगी आज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 18.1 की। डेटा बनाते हैं, देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें जो गिवन है वो है जी हाफ लाइफ ऑफ एन 716 इज 7.3 सेकेंड। हमें हाफ लाइफ गिवन है, हम यहां लिखेंगे हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 सेकेंड। मजीद हमें टाइम गिवन है 29.2 सेकेंड। Calculate the fraction of the original radioactive isotope after meaning दिस टाइम। यानी हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन को किससे डिनोट करती है? n ओवर n नॉट से। ये बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। t मीन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, वो हमें गिवन नहीं है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले निकालेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। लिखें जी, as we know that number of half lives, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, किसकी इक्वल होती हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल होती हैं भाई, जो टोटल टाइम होता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पे डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला होता है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ बाय पुटिंग वैल्यूज। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलेंगी? टोटल टाइम कितना है? 29.2 सेकेंड। लिखें जी 29.2 सेकेंड और डिवाइडेड बाय क्या है जी? हाफ लाइफ वो है 7.3 सेकेंड। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी 29.2 को आपने डिवाइड करना है 7.3 पे। जी आंसर आता है एग्जैक्टली 4। यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास? 4 है। अब हम लोग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 फ्रैक्शन जो है आपकी n ओवर n नॉट कैसे निकलेगी? 9 n ओवर n नॉट, क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। ये जो अभी हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट की हैं, यही बेसिकली स्मॉल t से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हम यहां पुट करेंगे इसकी वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यूज। तो n ओवर n नॉट देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। ठीक है जी। अब 2 टू रेज पावर जो t है, हमने इसकी जगह वैल्यू पुट की है। t क्या है? 4। तो जी 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर 4 का क्या मतलब होता है? 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए क्या आंसर होता है आपके पास? 4 8 16, यानी 1/16 जो है वो आंसर होगा आपका फ्रैक्शन की शक्ल में। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.2। जी 18.2 में देखते हैं हमें क्या चीजें गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 18.2, डेटा बनाएंगे सबसे पहले। हमें गिवन है जी कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमें गिवन है, देखिए जी हाफ लाइफ 5.25 किसमें दी गई है? ईयर्स में। नेक्स्ट आगे देखें जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल। यहां भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन को किससे नोट करते हैं? n डिवाइडेड बाय n नॉट, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। ये टाइम दिया गया है हमें। टाइम क्या है जी? 26 ईयर्स। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है। हमने चूंकि n ओवर n नॉट निकालना है, जिसके लिए हमें फॉर्मूले में नंबर ऑफ हाफ लाइफ टी स्मॉल टी नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह। सॉल्यूशन में आए,
as we know that in the number of half lives किसके इक्वल होगा, टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। वैल्यूज पुट करते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह। वैल्यूज पुट करें, टाइम हमारे पास कितना है जी 26 ईयर्स है, उसको हमने डिवाइड करना है किस पर, 5.25 ईयर्स पर। देखें क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे। 26 डिवाइडेड बाय 5.25, तो आंसर आता है जी हमारे पास 4.95। यानी याद रखें कि अगर 4.9 समथिंग इस तरह की वैल्यू तो उसको राउंड ऑफ कर लेना है, नंबर आपने एग्जैक्ट लेनी है। 4.9 मीन यानी 5। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आ गई हैं, 5। अब आपने फाइंड आउट करना है नाउ n ओवर n नॉट। नाउ n ओवर n नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। इसमें आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये जो स्मॉल t है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देनी। बाय पुटिंग वैल्यूज तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर 5। तो भाई इसका क्या मतलब है, 2 को 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, लाइक दिस। तो देखें 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 32। ये आंसर होगा हमारे पास फ्रैक्शन का। ये था भाई आपका न्यूमेरिकल नंबर 18.2। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए हमें दिया गया है कोबाल्ट 14 हैज अ हाफ लाइफ 18.3 न्यूमेरिकल नंबर। हम इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो मेंशन करते हैं। कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 इयर्स। हाफ लाइफ लिखें भाई पहले, जो हमें गिवन है हाफ लाइफ 5730 इयर्स, ये कार्बन 14 की हाफ लाइफ है जी। उसके बाद आगे देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी, यानी हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन हमने टाइम फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल ऑफ टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, यानी हमें यहां पर फ्रैक्शन दी गई है, यानी फ्रैक्शन n ओवर n नॉट जो है वो हमें गिवन है, और कितनी दी गई है, कहां तक ड्रॉप हुई है, 1/8 मतलब 1/8। ये हमें फ्रैक्शन जो है वो गिवन है। अब क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है यहां पर टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ हमारे पास है, हमें क्या चाहिए फार्मूले के लिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। फिर से क्या चाहिए, नंबर। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप अब इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन में आए, एज वी नो दैट, देखें जी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, लिखिए बाय पुटिंग वैल्यूज। n ओवर n नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/8, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। देखें क्या करेंगे, ये 2 टू रेज पावर t है, बेस क्या है 2, तो यहां भी आप बेस 2 बनाएंगे। 8 की बेस 2 बनाते हैं तो 8 कहां पर आता है बेस 2 में, यानी 2 टू रेज पावर 2 टू 4 और 4 टू 8, 2 टू रेज पावर 3। यानी 8 को आप, अगर आपको वैसे समझ ना आए तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना के भी इसको कर सकते हैं। 2 4 8, 2 2 4, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस के 2 टू रेज पावर 3। बात की समझ आ रही है, 8 किसके इक्वल है, 2 टू रेज पावर 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 ओवर 2 टू रेज पावर 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। बेसिस पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड के, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, यानी 2 टू रेज पावर t जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 टू रेज पावर t आ जाएगा, और 2 टू रेज पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 टू रेज पावर 3। अब बेसिस अगर सेम हो, ठीक है, ये रूल होता है मैथमेटिक्स में आपका, तो फिर जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मींस यहां से आपके पास फिर t की वैल्यू क्या आ जाती है, t इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास 3। अब आपने जो है वो जाना है, जो आपने चीज फाइंड आउट करनी है वो है टाइम। तो टाइम के लिए भी वही फार्मूला आप लगाएंगे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 9, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स
इज इक्वल टू किसके इक्वल था जी फॉर्मूले में, टाइम, ये आपका सारा रफ वर्क एरिया में है, ठीक है, इसको जरा मैंने सेपरेट कर दिया, टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हमने फाइंड आउट टाइम करना है, ठीक है, तो हम लोग इस हाफ लाइफ को भी उठाकर इधर ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या वैल्यूज पुट करके भी ला सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो फिर भी कर सकते हैं इजीली, बाय पुटिंग वैल्यूज। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास, 3। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखें, टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितनी है, 5730 ईयर्स, ये हमारे पास है। हमने चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू जो टाइम को डिवाइड कर रही है ये दूसरी तरफ जाएगी इक्वेशन की, तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5730 ईयर्स, ये हमारे पास होगा जी टाइम। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, 5730 को 3 से मल्टीप्लाई करने आपने, आंसर आता है 17,190, ठीक है जी। तो यहां आप लिखेंगे 17,190 ईयर्स, ये हमारे पास ये आंसर इसका आता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर लें, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये फिर किसके इक्वल आपके आंसर हो जाता है, 1234, यानी 1.7, और ये 19 की वजह से आप इसमें 2 लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करते हुए 9 है तो आप उसमें 1 ऐड कर सकते हैं राउंड ऑफ करते हुए, तो 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर कितने डिजिट आपका डेसिमल मूव हुआ, 1 2 3 4, तो 10 टू रेज पावर 4 ईयर्स। इस तरह से भी आप इसको कन्वर्ट करके अगर आप यहां पर भी आंसर को छोड़ देते हैं तो आपका आंसर फिर भी एग्जैक्ट ही होगा, ठीक ही होगा। ये सिर्फ अगर आप इसको बुक के आंसर से टैली करके लिखना चाहते हैं तो इसको आप जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होगा जी न्यूमेरिकल नंबर 8.3 18.3 था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 18.4, उसमें देखते हैं हमें क्या चीजें गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 18.4, सबसे पहले उसका डेटा बनाते हैं। डेटा में देखें क्या है जी, टेक्नीटियम 99 M is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases। मतलब देखें इस तरह आप क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको जस्ट रीड आउट करके आगे निकल जाना होता है। आपने वैल्यूज को चेक करना है, वैल्यूज किस किस की क्या क्या देगी। दिस एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, यानी यहां से आपके पास स्टार्ट होता है काम। हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, 6 आवर, लिखें जी हाफ लाइफ 6 आवर। उसके बाद आगे देखिए और हमें क्या गिवन है, इफ देर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट, यानी आपके पास जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी दी गई है। ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो आपको दी गई है यहां पर जी, आप लिखेंगे यहां पर ओरिजिनल क्वांटिटी, टू 200 मिलीग्राम। ओरिजिनल क्वांटिटी को हम लोग जो है वो एन ओ, यानी ओ फॉर ओरिजिनल या एन नॉट भी पढ़ते हैं, या एन, ये कितनी है 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि भाई हो मच विल बी लेफ्ट, कितनी रह जाएगी, यानी रिमेनिंग क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। यहां लिखेंगे जी रिमेनिंग क्वांटिटी, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग क्वांटिटी जो है हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स, हमें टाइम भी गिवन है। यहां लिखें जी टाइम इज इक्वल टू 36 आवर्स। अब देखिए हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग एन ओवर एन नॉट वाले फार्मूले से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए हम कहां जाएंगे, पहले हमारे पास देखें हाफ लाइफ है, टाइम है, यकीनन पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में जाएंगे, एज वी नो डैट, क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। वैल्यूज पुट करेंगे जैसे इसमें, बाय पुटिंग वैल्यूज
हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम की वैल्यू है 36 आवर, डिवाइड किस पे करना है, हाफ लाइफ पे, वो कितनी है 6 आवर। तो 36 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, जस्ट में 6। ठीक है, एज ए से वैसे भी कट जाता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास आ गई 6। अब हम लोग जो है वो एन निकाल सकते हैं, 9 एन ओवर एन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 टू रेज पावर टी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, आपने एन निकालना है तो एन नॉट को दूसरे ले जाएं, तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास n है ये हो जाएगा इक्वल, एन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, उसको मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर टी, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है, देखें जी हमने अभी निकाली है 6, यानी 2 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर 6। इसको मजीद हमने अब जो है वो आगे सॉल्व करना है। ठीक है जी देखें एन फिर किसके इक्वल आएगा, यानी पहले आप 2 टू रेज पावर 6 को आप लिख लें कि उसकी क्या क्या आंसर आता है। तो 2 टू रेज पावर 6 देखिए हमारे पास आंसर आता है जी, यानी आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, वैसे खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो कैलकुलेटर में कोई गड़बड़ हो रही है। लेकिन 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32 और 32 64, यानी 1/64 हम यहाँ लिख सकते हैं 200 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 64। अब 200 को आपने 64 पे जस्ट डिवाइड करना है, 200 डिवाइडेड बाय 64, तो आंसर क्या आता है जी 3.12, हमारे पास आंसर आता है 3.125 मिलीग्राम। ये हमारे पास एन की वैल्यू होगी, यानी रिमेनिंग क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ये था भाई न्यूमेरिकल नंबर 18.4। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.5, न्यूमेरिकल नंबर 18.5। उसका हम लोग डेटा बना लेते हैं जी। सबसे पहले उसमें देखते हैं हमें क्या चीजें, हाफ लाइफ दी गई है जी। सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स, हमें हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ कितनी दी गई है जी 10 मिनट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट। ये इनिशियल काउंट रेट मतलब क्या है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, लिखें जी ओरिजिनल क्वांटिटी। ये भी लिख सकते हैं इनिशियल काउंट रेट की शक्ल में, जैसे बुक पर लिखा है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो ओरिजिनल क्वांटिटी की बात हो रही है। दोनों में से कुछ भी लिखें ठीक होगा। अगर आप जो आपका क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में वर्ड है वही लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपकी खातिर लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ओरिजिनल क्वांटिटी भी लिख सकते थे। इनिशियल काउंट रेट मतलब ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी ही होगी। वो क्या है जी, एन ओ कितना दिया गया है 368 काउंट पर मिनट, पर मिनट। उसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। फाइंड द टाइम, हमने टाइम फाइंड आउट करना है जी इस क्वेश्चन में। फाइंड द टाइम बाय विच काउंट रेट रीच 23 काउंट्स पर मिनट, मतलब यहां पे वो पहुंचता है काउंट रेट, मतलब पहले ये था, बाद वाला क्या होगा रिमेनिंग। यहां लिखें ये इनिशियल था, अब आगे आपका रिमेनिंग क्वांटिटी या रिमेनिंग काउंट रेट, एक ही बात होगी, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो रिमेनिंग काउंट रेट वो कितना आता है जी हमारे पास 23 काउंट पर मिनट, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हमने चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ है इस फार्मूले से, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स नहीं है। वो हम किस फार्मूले से निकालेंगे, हम लोग यहाँ जो है ये, चूंकि आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, ये एन के इक्वल है,
ठीक है, तो हम लोग n ओवर n नॉट वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे, उससे नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले निकालेंगे। तो सोल्यूशन में आए जी, देखिए बेटा दो ही फॉर्मूले हैं जो बार बार इसमें अप्लाई होते हैं, सिर्फ ध्यान ये रखना होता है पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है दोनों में से। अब लगेगा आपका n ओवर n नॉट वाला फॉर्मूला, एज वी नो डैट n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। n की वैल्यू कितनी है 23, ठीक है जी, 23 काउंट लिख लें साथ, अगर यूनिट के साथ करते हैं तो साथ लिख लिया करें। और n नॉट की कितनी है 368 काउंट पर मिनट, सारा किसके कहला है 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। अब देखें ये यूनिट यूनिट के साथ वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब 23 को आपने डिवाइड करना है 368 पे, तो कोशिश किया करें कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में आप कैलकुलेटर से भी फ्रैक्शन वाला बटन यूज करें, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है a इंटू बी ओवर सी, यानी वो बटन आपने यूज करना होता है इसमें। तो लिखें 23 और ये लिखें इसको डिवाइडेड बाय का बटन यूज करें, और नीचे लिखें 368, फिर आपका आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा उसी तरह से। अगर वैसे सॉल्व करते हैं डिवाइड करते हैं तो फिर डेसिमल में चला जाता है, आपको फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। हमारे पास आता है 1/16 आंसर इसका, यानी 1 डिवाइडेड बाय 16, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर टी। देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे पीछे हमने किया था, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टी 1 से, तो ये 2 टू रेज पावर टी इज इक्वल टू 16, 1 जार 16। अब देखें ये जो 2 टू रेज पावर टी है, आगे 16 जो है इसको भी आपने बेस इसकी भी 2 बनानी है। अगर आप t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो 16 को देखें, 2 टू 4 4 टू 8 टू 16, यानी 2 टू रेज पावर 4 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन 2 टू रेज पावर t इज इक्वल टू 2 टू रेज पावर 4। अब यहां से देखें अगेन बेसिस आर सेम, तो फिर यहां से t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास आ गई हैं 4। अब आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ जब आपने फाइंड आउट कर ली हैं तो आप यहां पर इसको आसानी से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, वही फार्मूला जो हमने पीछे भी लगाया है, ठीक है। लिखें जी नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किसके इक्वल होगी, टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये फार्मूला जी हम अप्लाई करेंगे। हमने चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट कर दें चाहे यहीं पर भी, कोई हर्ज नहीं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 4 हैं, टाइम हमने फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखें। हाफ लाइफ कितनी है आपको गिवन, वो है जी 10 मिनट्स, लिख लें जी 10 मिनट्स। अब आप टाइम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो टाइम को चूंकि 10 मिनट्स डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स, तो क्या आ जाएगा जी टाइम हमारे पास सिंपल 4 10 आर 40, तो आप लिख सकते हैं 40 मिनट जो है वो हमारे पास टाइम जो है वो आंसर की शक्ल में आएगा। ये था वही आपका 18.5। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है 18.6। जी 18.6 में देखें हमारे पास क्या है, हम लोग जो है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। एक टेबल दिया गया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल की शक्ल में। आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स, यानी आपने टाइम जो है वो मिनट्स में ले लेने हैं और काउंट रेट जो है वो लेना है। उनकी क्वांटिटी के लिए आपने स्केल चूज करना है, जैसे ग्राफ का हमारा तरीकाकार होता है। तो इसको डायरेक्ट आपने जो टेबल है जैसे क्वेश्चन पेपर में बना होता है बना रहने दें, उसको सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। आपने खुद से यहाँ पर पहले स्केल बनाना है, न्यूमेरिकल नंबर 18.6 है, तो स्केल आपने सूटेबल स्केल जो है सबसे पहले इसके लिए चूज करना है। तो आप लोग जो है वो चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास चूंकि स्केल होता है, स्केल आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटीमीटर में होता है, तो आप उसको सेंटीमीटर के हिसाब से ले लें कि भाई आप ऑन एक्स एक्सिस पर अगर आप ले रहे हैं टाइम, ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं 2 4 6 8 ड्यूरेशन नजर आ रही है कि आप 2 का इंटरवल ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो 2 मिनट्स है ये मिनट्स में दिया गया टाइम, तो आप लिख सकते हैं 2 मिनट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर
यानी आप स्केल यूज करेंगे जो आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है। 2 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये किस पर आपने लिया है? ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से दूसरी वैल्यू चल रही है 400, 200, 100, 50, 25। आसानी से करने के लिए आपके पास जो वैल्यू बनती है 100 ले सकते हैं आप स्केल में। आप लिख सकते हैं कि 100 काउंट रेट पर मिनट जो है, 100 काउंट रेट पर मिनट, उसको आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ये आप ले सकते हैं ऑन वाई एक्सिस। तो आगे क्या करना है? आपने ग्राफ प्लॉट करना है भाई सीधा सा, यानी स्केल के साथ आपने एक सीधी लाइन कुछ लाइक दिस लगानी है और एक लाइन आप यूं लगा लेंगे इस तरह से, यानी ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अब देखिए वैल्यूज हमने स्केल खुद ही चूज कर लिया पहले। यहां पर जाहिर ओरिजिन यहाँ 0 वैल्यू होती है। हम इसको स्केल की मदद से बकायदा जो है, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आप स्केल आपके पास होगा, आप स्केल रखेंगे बकायदा और उसकी वैल्यू सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4 आसानी से लगा सकते हैं। मैं आपको एस्टिमेटेड बता रहा हूं कि हम लोग यहाँ पर स्केल रख के, ये अगर 1, उसी तरह से उतनी आप ले सकते हैं 2, 3, 4, 5, इस तरह से मतलब आप ले लें। पहली वैल्यू आपकी कितनी है? 0 के बाद 2, फिर क्या है? इंटरवल हमने 2 का चूंकि रखा है, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मतलब ये आपका ग्राफ की शक्ल में हम लोग इसको ड्रॉ करें तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? टाइम लिया है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे हमने यहाँ पर टाइम इन मिनट्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे। इन सब के साथ मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं, हमने नीचे मेंशन कर दिया है। और इस तरह से डायरेक्शन बना देते हैं एरो की शक्ल में कि भाई इस तरफ टाइम हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज ले रहे हैं 100 के हिसाब से हम ले रहे हैं ना, 100 काउंट रेट, यानी यहाँ पर हम काउंट रेट पर मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हमने, वो भी हमने 1 सेंटीमीटर, मतलब जैसे जितनी हमने ये मेजरमेंट ली उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 चले। अब एक जो आपका 1 सेंटीमीटर 100 की इक्वल है, तो आप यहां लिखेंगे 100, उसके बाद 200, 300, 400 और देन 500, ठीक हो गया। अब ये आपने ले लिया। यहां पर हमने क्या लिया है? हमने यहां लिया है काउंट रेट पर मिनट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं साइड पर काउंट रेट पर मिनट, और इसकी एरो जो है वो आप अपवर्ड लगाएंगे लाइक दिस, कि आपने इस तरफ काउंट रेट लिया है पर मिनट, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब देखिए हमने क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहली वैल्यू देखते हैं, हमारे पास है 0, और 0 पर कितना दिया गया है? काउंट रेट 400। ये 0 है। जहां 400 है वहां पर आप एक डॉट लगा दें, ठीक है। डॉट अगर आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा बोर्ड पर लगा हुआ, तो मैं उसके गिर्द एक सर्कल लगा दूंगा। ये लगाना जरूरी नहीं है। सर्कल जो मैंने लगाया ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि डॉट कहां पे लगा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर। उसके बाद 4 पर, और उसके बाद सॉरी 2 मिनट पर 200 है। हम ये 2 है, हम 2 पर देखेंगे 200 कहां पर आता है, ये 200। तो बिल्कुल यहां पर हम इसके बिल्कुल सामने, और ये जो लाइन है स्केल की मदद से देखते हुए यहां पर एक डॉट लगाएंगे। ये जो डॉट है मैंने सर्कल कर दिया ताकि आपको नजर आए। ये नेक्स्ट वैल्यू है 4 मिनट पर 100। ये 100 है भाई, ये 4 है, और 4 के सामने हमने कहा जाना है? एग्जैक्टली 100 के सामने। ये हमारे पास आएगा। यहाँ पे डॉट लगा दें, एक डॉट लगा के मैंने ऊपर सर्कल लगाया है ताकि आपको सारे डॉट्स नजर आते जाए। नेक्स्ट क्या है जी? उसके बाद 6 पर जो है वो 50 है। अब 100 के बाद 100 और इसके दरमियान जो मिड वैल्यू है 0 100 के दरमियान, वो यहाँ कहीं 50 बनता है, ठीक है जी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक डॉट 6 के सामने यहाँ लगा लें। इस पर भी मैंने एक सर्कल लगा दिया ताकि आपको नजर। लास्ट वैल्यू है 8 पर 25। ये 8 मिनट्स है। अब यहां पर देखें, ये 50 और 0 और 50 का हाफ जो है वो सेंटर में यहां पर 25 होगा। तो बिल्कुल 25 जहां पर होगा उसी के सामने आप यहां जाकर एक डॉट जो है वो एग्जैक्टली 8 के सामने और 25 जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग डॉट लगा लेंगे। करना क्या है? अब आपने इन डॉट्स को जब मिलाते हैं बेटा, याद रखिए कि कभी भी आपने इस साइड से नहीं मिलाना जहां से आपने स्टार्ट लिया है। पहली वैल्यूज जहां लगाई हैं आपने, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जहां पहले बनाए हैं एक्स एक्सिस, वहां से हमेशा स्टार्ट करती हैं ग्राफ को ड्रॉ करना।
तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, सेकंड वाला ये है तो इसको इसके साथ पहले मिलाना है, यानी लाइक दिस आपने पहले जो लाइन स्टार्ट करनी है यहां से खींचनी है और इसको आपने इसके साथ मिला देना है, देन आपने ये वाला जो डॉट है इसके साथ मिलाना है, फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ, इसी तरह से नेक्स्ट वाले के साथ आप मिलाएंगे लाइक दिस। तो ये भाई आपका जो है वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये आपने प्लॉट करना था भाई, तो इस तरह से प्लॉट करेंगे, स्केल बनाकर प्रॉपर और वैल्यूज सारी मेंशन करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग बकायदा वो उनके कोऑर्डिनेट्स लेकर कहां कहां हैं पॉइंट्स लगाकर डॉट्स की शक्ल में, फिर उनको इस तरह से मिलाते हुए लाइन की शक्ल में, जैसे भी लाइन बने कर्वी बने जैसे भी बने। ये था भाई आपका 18.6। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं 18.7 की तरफ। जी 18.7 में हमारे पास क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 18.7, उसमें भी ये भी एक ग्राफ की शक्ल में पूछा गया है। क्वेश्चन, सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 1500 years if it has an activity of 32,000 count per hour, ठीक है जी, at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16। देखिए 1/16 तक जब वो रिड्यूस होती है, यानी हमें यहां पर अगर देखें डाटा में हमें जो चीजें गिवन है वो पहले लिखने, हमें एक हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ है जी 1500 years, और उसके साथ हमें फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन n ओवर n नॉट, वो दी गई है भाई 1/16। हमने यहां से चूंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इससे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे अपने उसी फार्मूले से। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर लें भाई, सोल्यूशन में जाके फिर ग्राफ ड्रा होगा। पहले लिखें जी, सोल्यूशन में आए, as we know that number of half lives किसके इक्वल होता है भाई, हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने के लिए चलें पहले जो है वही फार्मूला आप अप्लाई कर लें, मतलब जो हम ऑलरेडी फ्रैक्शन वाला कर रहे थे उससे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर t। इस फार्मूले से आप हाफ लाइफ जो है वो इसमें फाइंड आउट, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन ही गिवन है उसकी वैल्यू, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो n ओवर n नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/16 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 टू रेज पावर t। 1/16 किसके इक्वल होता है भाई, 1 डिवाइड बाय 2 टू रेज पावर 16 क्या होता है 4, 2 टू रेज पावर 4 बन जाएगी, 2 2 आर 4, 4 टू आर 8, 8 टू आर 16, यानी 2 टू रेज पावर 4। और यहां से भी बिल्कुल वैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करती हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 टू रेज पावर t इज इक्वल टू 2 टू रेज पावर 4, बेसिस आर सेम, तो देन आपका t जो है यानी एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो t इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें समझ आ गई कि 4 हैं। अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि हाफ लाइफ हमारी 1500 ईयर्स है, हमने 4 हाफ लाइफ जो है वो लेनी है, ठीक है जी, यानी टाइम, यानी हम लोग जो है वो नीचे ग्राफ में जो ड्रॉ करने के लिए अगर मैं पहले स्केल बना दूं फिर ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। पहले मैं यहाँ पर, अब पहले ही हमने फाइंड आउट किया है, अब स्केल बनाएंगे, यहां पर हम स्केल चूज कर लेंगे लाइक दिस, जैसे पीछे हमने स्केल बनाया था। तो देखें स्केल के लिए काउंट रेट भी हमारे पास है, वो भी हम देख लेंगे। काउंट रेट जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पर, उसी के मुताबिक हम चले तो उसकी फ्रैक्शन दी गई थी 1/16, तो हम लोग जो है उसको लेके चलेंगे क्वेश्चन को इसी तरह से। तो हमारे पास काउंट रेट की वैल्यू जो दी गई थी वो भी दी गई है, मैंने शायद लिखी नहीं है, इट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट रेट आवर एट द प्रेजेंट टाइम, वो लिखना मिस हो गया, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में है वो इनिशियल काउंट रेट मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी है, आप लिख सकते हैं जी ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल काउंट रेट, दोनों तरह से आप जहां आपको स्पेस मिलती है वहां लिखने चले। यहां लिख देता हूं मैं, इनिशियल काउंट रेट हमें गिवन है, इनिशियल काउंट रेट जो है वो हमें कितना दिया गया है पर आवर 32,000,
इनिशियल काउंट रेट आपका जो दिया गया है 32,000, यानी ये दिया गया है हमारे पास 32,000 पर काउंट पर आवर है। यूनिट इसके साथ आप लिख सकते हैं काउंट और पर आवर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, अब हमें ये समझ आ रही है कि हमारे पास जो हमने जो T4 है, इससे हम लोग टेबल भी आसानी से बना सकते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ में पहले कितना था, फिर कितना रह गया, फिर कितना रह गया पहली हाफ लाइफ में। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर एक टेबल, जो पीछे तो आपको पूरा एक टेबल दिया गया था, अब एक टेबल आप यहाँ से पहले बना सकते हैं स्केल से भी पहले। यहाँ पर एक टेबल आप बना लें, यानी टेबल आपके पास क्या बनेगा, देखें जी, यहां पर हम ले लेते हैं काउंट रेट। ठीक है जी, काउंट रेट पर मिनट ले लेते हैं उसकी वैल्यूज, और नीचे हम ले लेते हैं हमारे पास दूसरी चीज जो है वो टाइम है। और टाइम किस में दिया गया है, टाइम हमारा जो है यहां पर है ईयर्स में, यानी टाइम इन ईयर्स, इसको ब्रैकेट में आप ईयर्स भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से वैल्यूज ले लेंगे, आप इसकी डिफरेंट जितनी वैल्यूज भी आप 4 हाफ लाइफ तक आपने लेके जाना है, यानी पहली हाफ लाइफ पे कितना, फिर कितना, फिर कितना। ठीक है, यानी अगर 1500 ईयर्स था, उस पर देखें कि इसका काउंट रेट जो है वो कितना हो जाता है, यानी 32,000 जीरो पर तो हो गया 32,000। उसके बाद सेकंड में हमारे पास है 1500 ईयर्स, तो 1500 ईयर्स में सेकंड में कितना हो जाता है, ये 32,000 का हाफ, यानी हर दफा हाफ हाफ उसका होता जाएगा, तो ये 16,000। इसी तरह से बाकी आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बाकी टेबल आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर बाकी टेबल आ रहा है ऊपर से बाकी वाली वैल्यूज के लिए, ये इस तरह से। अच्छा, उसके बाद देखें जब 1500 से हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ लाइफ आपकी जो है उसमें अगर जाएंगे तो 3000 ईयर्स तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16,000 से ये 8,000 रह जाएगा। इसी तरह से आप 3000 से आगे मजीद 1500 जाते हैं तो 4500 ईयर्स तक कितना रह जाएगा, मजीद 4000। ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ, हमने फोर्थ हाफ लाइफ तक जाना है। तो फोर्थ हाफ लाइफ मतलब आपकी होगी 6000 ईयर्स तक। तो 4000 का हाफ आप कर लें, हर दफा हाफ करना है आपने, 32 का हाफ 16,000, 16,000 का 8,000, 8,000 का 4000, और 6,000 का 6,000 जब होगा टाइम, तो 4,000 का हाफ क्या होगा, 2,000। ये भाई हमने इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। बाकी अगला काम हमारा वही है, एक प्रॉपर सूटेबल स्केल हम चूज करते हैं। स्केल में हमने क्या लिखना होता है कि हम एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर यकीनन हम टाइम लेंगे। तो टाइम जो है हमारे पास अगर 1500 है ईयर्स, तो उसको हम कह देते हैं कि 1500 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये किस पर है, ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद काउंट रेट जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा काउंट रेट कैसे चल रहा है, कि भाई वो 32,000 तक जाना है उसने, यानी 2000 भी है, 4000 भी है, 8000 भी है, 16,000 भी है। तो यकीनन हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकें। तो अगर मैं इसका जो है वो 8000 ले लेता हूं तो वो काफी क्लोज रहेगा। तो 8000 मैंने ले लिया जी इसके लिए सुटेबल स्केल में, कि 8000 काउंट रेट पर ईयर, ये हमारा ईयर में है जी काउंट रेट जो दिया गया है, नहीं पर आवर है, सॉरी, काउंट रेट पर आवर। ठीक है, ऊपर भी हमने आवर मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारा जो है काउंट रेट पर आवर जो है, इसको हमने कह दिया 1 सेंटीमीटर, लेकिन किस पर, ऑन वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर। अब आपने ग्राफ जो है बिल्कुल जैसे पीछे हमने ड्रॉ किया था, मैं इस साइड पर आपको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर नजर भी आए। ये हमारा टेबल बन चुका है। यहां पर मैं ग्राफ जो है अब ड्रॉ करता हूं। ये देखें, ये हमने ले लेना है एक्स एक्सिस और इसके साथ साथ वाई एक्सिस दोनों, यानी यहां पर हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, वैल्यूज हमने क्या लेनी है, यहां पर हमने लेना है जी टाइम इन ईयर्स, और यहां हमने लेना है काउंट रेट। मैं जरा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, काउंट रेट पर आवर।
वो ऊपर की तरफ, और टाइम बिल्कुल जैसे मैंने बताया था लाइक दिस, इस साइड पे। तो कितनी वैल्यूज हैं जी हमारे पास, देखें, वन, एक जीरो है, 1 2 3 4 5, और हम इन सारी वैल्यूज को इसी तरह से, ये अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 2 3 4 5, सबसे पहले जीरो, जीरो के बाद क्या लिखेंगे, 1500, 1500 के बाद 3000, 3000 के बाद 4500, 4500 के बाद क्या है, 6000, ठीक है। सबसे पहले जीरो था, इस तरह से आपने इसको मेंशन कर दिया। दूसरी तरफ भी देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, हमारी वैल्यूज हैं 32,000 तक जा रही हैं, लेकिन हमने जो स्केल चूज किया है वो है 8000, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से वैल्यू लेना। ये हो गया हमारे पास 8000, 8000 का 16000, फिर क्या होगा 24,000 यहाँ पर, 32,000 यहाँ पर, और यहाँ पर आगे मजीद भी आप मतलब उसको अगर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 8 5 40,000, ये आपने मेंशन कर दिया। अब देखना है हमने कि सबसे पहले जीरो, जब टाइम जो है वो जीरो है, मतलब उस वक्त जो है हम देखते हैं कि कितनी काउंट रेट क्या है, 32,000। तो यहां पर आप जीरो में यहां पर आप डॉट लगाएंगे, ये एक डॉट लगा दिया आपने। उस जीरो के बाद देखें आपकी नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या रखी है, 1500 यहाँ पर। तो 1500 पर कितना है, वो है जी हमारे पास 16,000। यहां पर अगर 1500 हमने रखा है तो आपने 16,000 पे जाना है, ये आपका 16,000, आप डॉट लगा देंगे यहां पर। उसी तरह से नेक्स्ट आगे देखें कि 3000 पर कितना है, मतलब 30,000 पर कितना है, 1500 के बाद सॉरी 3000, 3000 पर हमारा है 8000, ये 8000 है, बिल्कुल इसके सामने यहां डॉट लगाएंगे हम। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारा 4500 पर कितना है, 4000, 8000 और जीरो के दरमियान जो सेंट्रल वैल्यू है 4000, वो यहाँ आएगी, वैल्यू यहाँ लगा दें, ठीक है। और लास्ट पे है 2000, यानी इन दोनों के फिर दरमियान में वो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ लगा दें डॉट। इन सारी वैल्यूज को जैसे मैंने बताया कि पहली वैल्यू से स्टार्ट करना है, इनको आपने बिल्कुल वैसी, पहली को दूसरी से, फिर तीसरी, यानी थर्ड, देन फोर, इस तरह से ये आप ग्राफ जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे। ये था भाई आपका अनदर ग्राफ 18.7। ये थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, लेकिन आपने इसको करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा करना है। पहले वो हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी थी, करने के बाद टेबल भी खुद बनाना था, बना के फिर ग्राफ ड्रॉ होना था, स्केल बना के। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एक और न्यूमेरिकल, वो भी ग्राफ ही की शक्ल में है, 18.8। जी, न्यूमेरिकल नंबर है जी 18.8। उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर्स, यानी हमें हाफ लाइफ दी गई है 4000 ईयर्स। द काउंट रेट पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स वर फाउंड टू बी, यानी यहां हमें टेबल दिया गया है, ठीक है, 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305 एंड 312। अब वो कह रहे हैं व्हाट डज द वेरिएशन काउंट रेट शो, और फिर प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट्स एंड टाइम इन आवर। तो व्हाई इज द ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन अदर देन एन एक्सपोनेंशियल। तो ये भी हमने देखना है कि क्यों ग्राफ, वो जब ड्रॉ करेंगे तो फिर बताएंगे, जब शो होगा फिर पता चलेगा आपको। वो कह रहे हैं कि क्यों ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यकीनन स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा, तो उसकी रीजन भी देनी है कि वो एक्सपोनेंशियल इस तरह से क्यों नहीं बन रहा, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग जो है इसमें भी स्केल चूज करेंगे, सूटेबल स्केल, क्योंकि हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन सारी दी गई हुई है। हम एक सूटेबल स्केल बनाएंगे। तो देखें हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो क्या दी गई है, इसमें 4000 ईयर्स है। तो यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो 4000 ईयर्स है उसको हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी, किस पर, अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरी वैल्यू जो है वो 270, 280, 300, 310, 280, यहां पर मैं 100 का ले लेता हूं, ठीक है। ये हमें दिया गया है, काउंट रेट है ये भी, ठीक है जी, काउंट रेट पर मिनट। तो 100 काउंट रेट पर मिनट, उसको भी 1 सेंटीमीटर, ये अलोंग वाई एक्सिस हम लेंगे, ठीक है। अब हम जरा ग्राफ की तरफ आते हैं। ये हमारा जी ग्राफ कुछ इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों।
ये हो गया जी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन ओ है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले रहे हैं क्या, टाइम, ठीक है जी, वो ईयर्स में यहाँ लिख सकते हैं हम, टाइम हमने यहाँ लिया है, ब्रैकेट में लिखे ईयर्स में हम टाइम ले रहे हैं, और इस तरफ आपने एरो जैसे मैंने आपको बताया था आपने शो कर दी, इस तरफ हम ले रहे हैं काउंट रेट पर मिनट, तो यहाँ लिख देंगे काउंट रेट पर मिनट, और उसकी डायरेक्शन जो है लाइक दिस, ठीक है। अब वैल्यूज जो है हम मेंशन करेंगे कि हमने जो है वो कितनी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी हमें, 8 सक्सेसिव आवर्स की बात हो रही है कंटिन्यूअसली लगातार। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो उसको मेंशन कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट आवर यहाँ पर फिर 1 2 3 बारी बारी लगा लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा वक्फा छोटा कर लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर आपने स्केल के मुताबिक लेना है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड बड़ा है तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपने 1 सेंटीमीटर ही के हिसाब से स्केल से बकायदा वैल्यूज मेंशन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 1 आवर 2 आवर 3 4 5 6 7 और 8, हम इस तरह से आवर्स में हमने टाइम जो है वो ले लिया है, ठीक है जी। अब करना क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो उसके लिए स्केल हमने क्या बनाया है, 100 काउंट रेट पर मिनट हमने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका जी 100, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और इतना ही आप 200, और फिर इस तरह से 300, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है वो आई थिंक 300 से, एक वैल्यू 300 से ऊपर भी है, 400 तक ले लें, चले, ये हमारे पास आ गया 400। अब देखते हैं कि वो जो लिखा हुआ है ना सक्सेसिव आवर, जिसका मतलब होता है कि हर अगले घंटे में, ठीक है, लगातार, सबसे पहले 270 है, ठीक है जी। तो यहां से हम स्टार्ट लेंगे कि फर्स्ट आवर में कहां पर वैल्यू जाती है जी, वो हमारी आती है 270 पर, यहां पर जीरो का कोई कंसर्न नहीं दिया गया, तो आप चाहे तो यहां से भी आप 1 लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको कि ये आपकी पहली वैल्यू जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, एंड देन 9। अब देखें पहला जो है फर्स्ट आवर में क्या उसमें आ रही है कि वो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 270, तो ये 300 है, तो 300 और 200 के बिटवीन हमने देखना है 270 ऑलमोस्ट यहां पर आता है, हम यहां पे डॉट लगाएंगे इसके लिए, ये 270। दूसरी वैल्यू है 280, यानी यहां पर जो है वैल्यू 270 से थोड़ी सी ऊपर होगी, ये 270 अगर यहां पर है इस लाइन में है तो इससे थोड़ा सा ऊपर आपने डॉट लगा लेना है, ठीक है, यहां पर आगे थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह से थर्ड पे है 300, तो थर्ड में आपने एग्जैक्टली 300 के सामने जहां पर बनता है वहां आपने डॉट लगा देना, ये पॉइंट। फिर है 310 4 पे, तो 300 से थोड़ा सा ऊपर आपने अब लगाना है, ये 4 और 300 से यहां से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट है 310 के बाद 285, ये देखें ये 270 था तो 285 जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, ये 5 पे आप ये इससे थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, मतलब आपका यहां पर तकरीबन 285। नेक्स्ट है जी 290, 285 से थोड़ा सा ऊपर 290, यानी यहां पर आप ये थोड़ा सा इससे ऊपर बनाएंगे, यहां पर डॉट, ये 290। देन क्या है 305, अब आपने नेक्स्ट वैल्यू 300 से थोड़ी सी ऊपर लेके जानी है, ये 300 थी ये वाली लाइन आपकी, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 305, और लास्ट पर है 312, यानी 310 हमने यहां लगाया था, इससे भी थोड़ा सा ऊपर आपने लगाना है डॉट 9 के सामने, मतलब ये आपका उससे भी थोड़ा सा ऊपर यहां पर डॉट आएगा, और मैं सर्कल लगा रहा हूं ताकि आपको डॉट्स नजर आए। अब देखिए इनको अगर आप आपस में मिलाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन है कुछ इस तरह से, अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ही रहती है, मतलब अगर हम देखें ना, मैं जरा डॉटेड लगा के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन ही की शक्ल में ये बनता है। तो इसकी रीजन क्या है फिर आपने ये भी बतानी है, रीजन ये है कि वेरिएशन काउंट रेट शोज द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव, यानी इसकी रैंडम नेचर है। पीछे हमने देखा था कि पहले जो आपने बनाए थे ग्राफ सारे वो कम हो रही थी सक्सेसिवली,
यहां पर कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, रैंडम नेचर है, ठीक है जी। अब रेडियो एक्टिव डेके द ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व व्हिच इज ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ एज कंपेयर्ड अ पीरियड ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। ये असल में रीजन है कि भाई इसकी जो है वो लॉन्ग हाफ लाइफ है, और दूसरे नंबर पर जो रैंडम नेचर है वो ग्राफ इस वजह से स्ट्रेट रहता है। ये था हमारा भाई 18.8। इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल है 18.9, उस पर बात करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर है जी 18.9। डेटा बना लेते हैं, हमें क्या चीजें गिवन है। एशेज फ्रॉम अ कैंपफायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड। 1/8 हमें फ्रैक्शन गिवन है, यहां पर फ्रैक्शन यानी n ओवर n नॉट की वैल्यू दी गई है, वो है 1/8 मीन 1 डिवाइडेड बाई 8। हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट कैंपफायर मेड। हाउ लॉन्ग अगो मींस कि आपने टाइम फाइंड आउट करना है। अब आपको यहां पर सिर्फ दो ही चीजें नजर आ रही हैं जो दी गई हैं, लेकिन कार्बन 14 है तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ आपको ऑलरेडी जुबानी याद हो जानी चाहिए, पीछे भी आपने यूज की थी। क्या हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की? हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। इसमें वो नहीं लिखी गई क्वेश्चन में, वो अंडरस्टूड है कि आपको जुबानी भी पता होना चाहिए, ये जरा कॉमन है कार्बन 14 की, तो 5730 ईयर्स आपने खुद लिख लेनी है। अब देखिए हमने टाइम के लिए हाफ लाइफ तो है फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए हमें पहले एन ओवर एन नॉट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सोल्यूशन में जाएंगे, एज वी नो दैट यानी एन ओवर एन नॉट किसकी इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई 2 टू रेज पावर टी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो एन ओवर एन नॉट की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 8 सॉरी, और 1 डिवाइडेड बाई 2 टू रेज पावर टी। देखें 8 को आप बिल्कुल उसी तरह से 2 टू रेज पावर में अगर लिखते हैं तो 2 टू रेज पावर 3 में आ जाएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 टू रेज पावर 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 टू रेज पावर टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 टू रेज पावर टी की वैल्यू आती है 2 टू रेज पावर 3, 1 से मल्टीप्लाई होकर। तो टी किसके इक्वल आएगा? बेसिस आर सेम, तो टी की वैल्यू यहां से हमारे पास आती है 3, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 3 है। तो अब हम लोग आसानी से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। 9 नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। देखिए फाइंड आउट चूंकि हमने टाइम करना है तो क्या करेंगे, पहले वैल्यूज पुट कर लें, बाद में हम उसको कर लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। नंबर ऑफ हाफ लाइफ है जी 3, और टाइम एज इट इज चूंकि हमने फाइंड आउट करना है। हाफ लाइफ कितनी है 5730 ईयर्स। तो भाई टाइम फाइंड आउट करना है, दूसरी वैल्यू जिसको डिवाइड करिए इक्वेशन की दूसरी जाएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई करेगी 3 को, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5730 ईयर्स इज इक्वल टू टाइम। तो मींस इसको अगर आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 5730 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आता है 17,190। देखिए जी 17,190 ईयर्स, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है वो आएगी। तो ये था बेटा आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स के वाले से एक ही बात मैं रिपीटेड टाइम्स आपसे मैं बात कर चुका हूँ कि अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूरी है। जो शख्स भी न्यूमेरिकल सीखना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करे। अंडरस्टैंडिंग लेना समझना यकीनन जरूरी है, लेकिन उसके बाद जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना कतई नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से अल्लाह ताला आपको उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।